बुरे कर्म का बुरा नतीजा ऐसे तो हर पल मिलेगा। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ऐसे तो हर पल मिलेगा। दिखावा रूप में चाहिए आपको तो आज नहीं तो कल मिलेगा। इसीलिए कहा गया है, मेरा कहा हुआ है कि मैं जानता हूँ तुम वही हो, मैं जानता हूँ तुम वही हो जो मैं चाहता हूँ, पर विचारों से सहमत नहीं हो जो मैं कहता हूँ। आइए इतना तो आप लोग पहला जो कोटेशन दिया गया उसका अर्थ समझ गया हूँ कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा ऐसे तो हर पल मिलेगा। कहने का मतलब यदि हम बुरा कर्म करते हैं तो उसका बुरा नतीजा ऐसे तो हर पल मिलेगा। हर पल मिलता जाता है, बस दिखता नहीं, जैसे कहने का मतलब है। आइए छोटी छोटी बातों से लेकर चलते हैं। मान लिया कुछ दोस्त लोग आपस में रहते हैं और अरे तेरे तू मैं कर बात करते हैं, है ना, कुछ गाली शब्द भी लगा कर आपस में बातें करते हैं। तो क्या लगता है उसका जो समीप करीब का साथी होता है वो उनके साथ है आप कहकर बात करता है? नहीं, आप कहकर बात करते नहीं है। वो भी मतलब तुक शब्दों से उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ पेश आते हैं। पहले बुरे काम का बुरा नतीजा ऐसे तो हर पल मिलेगा ना। और वो गलत संगत में रहते हैं, गलत तरीके का उनके साथ में हाव भाव व्यवहार करते हैं तो ये भी उनके साथ में वही करते हैं। मतलब आवाज़ से ही फिलहाल दिया गया कि शब्दों का उच्चारण देखा जाए तो इनकी बिगड़ी हुई तो उनकी भी बिगड़ी हुई रहती है जो उनके संगत में दोस्त रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो शिष्टाचार से, डिसिप्लिन से, है ना, इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से नहीं बोला करते हैं। तो बुरे काम का बुरा नतीजा ऐसे तो हर पल मिलेगा ना। दिखावा रूप में चाहिए आपको, यदि दिखावा रूप में चाहिए आपको तो आज नहीं तो कल मिलेगा। होता क्या है कि कुछ बच्चे गार्जियन से साइड हो जाते हैं, अपने में ग्रुप बनाए हुए रहते हैं तो साइड में जाकर के कुछ धूम्रपान आदि नशा गलत करते हैं और फ़ोन से भी गलत वीडियो वगैरह या ये वो कह दिया कि देखा करते हैं, या फ़ोन से गलत जगहों पे बात किया करते हैं, गलत लोगों को संपर्क में लाने, बच्चियों को संपर्क में लाने का प्रयास करते हैं। इन लोग सब अपना टीम दल बने हुए रहते हैं ऐसे, या कहीं पे योजना बनाते हैं कि फ़लाने जगह पे चोरी किया जाए, वगैरह वगैरह किया जाए, इस तरह से बुरा कर्म किया जाए, मतलब दुष्कर्म, किसी तरह का दुष्कर्म, पाप कर्म किया जाए, ये योजना बनाते हैं ना। तो क्या बोला गया, दिखावा रूप में चाहिए आपको तो आज नहीं तो कल मिलेगा। ठीक है, उनकी बायोडाटा दो तरीके से जाँचे जा सकते हैं ना। उनकी अगर जो चाहे कि उनके बारे में जाँच पड़ताल करें तो दो तरीके से पकड़े जाएंगे। पहली, जो व्यक्ति गलत संगत का हमेशा समूह बनाए हुए हों, संगठन बनाते हों, तो सबसे पहले वो शिक्षा से दूर हैं, क्योंकि उनको शिक्षा में रुचि है ही नहीं। तो उनसे आप जांच सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि आखिर इनके पास नॉलेज नहीं है फिर भी इतना संपत्ति आया कहाँ से, इसके पास कोई डिग्रियाँ वगैरह नहीं है तो इनके पास इतना संपत्ति आया कहाँ से। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत कर्म ही किए हैं, क्योंकि आउटी बाहर इनकम भी किए हैं तो उतना हो नहीं पाता है बाहर में इनकम, क्योंकि वहाँ भी सीमित पैसा है कि इनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं कि उनको बहुत अच्छे मेहमान थे कि इनको दिया जा रहा था, ऐसा नहीं, उतना ही मिल रहा था जितना में घर परिवार चल सके, मतलब किसी तरह तो उतना ही मिलता है। पर इनके पास यदि एक्स्ट्रा आता हो तो समझिए कि कहीं ना कहीं गलत जगहों से मतलब अपना पैसा इकट्ठा किए हैं गलत कर्मों के साथ। ठीक है, और एक तो हो गई इधर से कि गलत कर्मों के साथ ही अपना पैसा इकट्ठा किए हैं। इतना तक आप लोग समझ रहे हैं। अब आगे समझें, यदि ये शिक्षा भी ग्रहण करते हैं तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद किसी पोस्ट पर जाते हैं तो कुछ लोग अपनी कर्म निष्ठा को निभाते भी हैं ना, अपना कर्म जो निष्ठापूर्वक निभाते हैं, वफादारी के साथ निभाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि फिर उसके बाद भी आगे चल करके दलाल, चमचा, इस तरह का घूसखोरी वगैरह, इस तरह का मतलब कर्म पे उतर जाते हैं, इस तरह की उनकी आदत हो जाती है। तो वहाँ पे भी आपको बतलाना चाहूँगा कि वहाँ पे भी इनका क्या होता है, गलत कर्म करना शुरू किए हैं। तो दिखावा रूप में चाहिए आपको तो आज नहीं तो कल मिलेगा। आज नहीं तो कल वो पकड़े जाते हैं, यदि नहीं पकड़े गए तो उनके घर में किसी तरह का देखा जाए कि कोई बीमार हो या हमेशा के लिए कोई बीमार हो जिनका इलाज ही संभव नहीं, पैसा उनके पास अधिकांशता है हाँ, पर उनके यहाँ कहा जाए कि हमेशा कोई बीमार है तो मतलब डॉक्टर सक्सेस नहीं ले पा रहा, मतलब उनको डॉक्टर बोल दिए हों कि इनका इलाज संभव नहीं है तो या बराबर दवा खाना पड़ेगा, है कि नहीं।
ये भी, या उनके घर में क्लेश रहा हो, मतलब हमेशा झगड़ा वगैरह इस तरह का, या किसी तरह का निहस रहा हो, मतलब वो फले फूलेंगे नहीं अच्छा खासा, किसी तरह ज़िंदगी कटता है, ठीक है। या किन्हीं को किसी तरह का हादसा हो गया हो, मतलब होता जा रहा हो, नुकसान होता जा रहा हो, तो बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ठीक है, ऐसे तो हर पल मिलेगा। दिखावा रूप में चाहिए आपको, आज नहीं तो कल मिलेगा। आज नहीं तो कल उनका पैसा किसी न किसी वजह से, किसी कारण से उनका पैसा निकल जाता है इधर से उधर, यदि वो बुरे कर्म से वो इनकम कमाए हुए रहते हैं ना, या बुरा कर्म किए हुए रहते हैं, तो किसी न किसी रूप में उनको फल भुगतना ही पड़ता है। दंड मतलब गलत कर्मों का फल उनको भुगतना ही पड़ता है। आइए दूसरी हमने क्या बोला कि मैं जानता हूँ तुम वही हो, मैं जानता हूँ तुम वही हो जो मैं चाहता हूँ, पर विचारों से सहमत नहीं हूँ जो मैं कहता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, हम जान रहे हैं कि आप सभी इंसान हैं, आप सभी इज़्ज़त पाने के लायक हैं, मान सम्मान पाने के लायक हैं, और चाहते भी हैं पाना ना। मैं जानता हूँ तुम वही हो, मैं जानता हूँ कि तुम इंसान ही हो, एक अच्छे आदमी ही हो, एक अच्छे इंसान ही हो ना। मैं जानता हूँ तुम वही हो जो मैं चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि तुम इंसान की तरह रहो, और मैं चाहता हूँ कि हमारे सामने आप मुझे मिले हो, एक इंसान व्यक्ति हो, मतलब एक इंसान व्यक्ति आप हैं, और हमारे साथ गलत कर्म आप नहीं करेंगे, आप एक इंसान व्यक्ति हैं। तो मैं जानता हूँ तुम वही हो जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके संपर्क में जब आता हूँ तो मैं क्या विश्वास करता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तभी तो आपके संपर्क में आता हूँ, आपसे कुछ वार्तालाप करता हूँ। गंदे विचार करेंगे थोड़ी ना आपसे बात कर पाऊँगा, आप गंदे विचार करेंगे तो आपसे मैं बात नहीं कर पाऊँगा। तो मैं तो अपने तरीके से ही समझता हूँ। तो मैं जानता हूँ तुम वही हो जो मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ तुम शरीफ हो, शरीफी वाला कार्य चाहते हो, किसी हमें 4 लोग शरीफ कहे ना, पर विचारों से सहमत नहीं हो जो मैं कहता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप गलत कर्म करते हैं, हम लोग वीडियो के माध्यम से या जितने भी गार्जियन हो सही रास्ता दिखलाने का प्रयास करते हैं, किसी भी माध्यम से, वो आस-पास में बैठकर या आपस में बैठाकर या एक जगह पर बिठाकर समझाना चाहते हैं गलत कर्म ना करें, कि है कि नहीं। पर आप मैं जानता हूँ तुम वही हो जो मैं चाहता हूँ, पर विचारों से सहमत नहीं हो जो मैं कहता हूँ, ठीक है। पर जो कहते हैं उस चीज़ को आप समझने के लिए तैयार नहीं रहते, मानने के लिए तैयार नहीं है। जो आपकी गलत कर्म का आदत लग चुका होता है, उसी कर्म को किए जाते हैं। अब आइए थोड़ा सा समझने का ऐसे प्रयास करें। जो सही व्यक्ति हैं उनके साथ सही से हम लोग वार्तालाप करें, पेश आएँ, अच्छा खासा बातचीत करें, ढंग से उनके साथ बातचीत करें, तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। वो क्या चाहते हैं कि हमें मान सम्मान मिले, इज़्ज़त मिले, प्रतिष्ठा मिले। चलिए उचित, यहाँ तक तो आप समझ गए, आगे समझने का प्रयास करें। जो लोग गलत कर्म करते हैं, जैसे चोर चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, घूसखोरी करते हैं ना, पापी पाप करते हैं, इस तरह से जितने लोग हैं सब लोग अपना अपना गलत कर्म करते हैं। यदि उन लोग को गलत नाम से संकेत किया जाए, ठीक है, गलत उच्चारण के साथ संकेत किया जाए, उन्हें इशारा किया जाए, उन्हें बोला जाए तो उन्हें अच्छा लगेगा। यानी चोर को बेशक वो चोरी करते हों, पर हम उन्हें चोर कहें तो उन्हें सुनने में अच्छा लगता है। हम सभी यदि उन्हें चोर कहें तो सुनने में उन्हें अच्छा लगता है नहीं, ठीक है। डकैत को डकैत बोले तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बात समझ रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से जो लोग घूसखोर हैं वो घूसखोरी कहते हैं, तो उन्हें हम दलाल या घूसखोर कहें तो उन्हें सुनने में अच्छा नहीं लगता है। यानी कहने का मतलब उन्हें सुनने में कदापि अच्छा नहीं लगता है। वो भी चाहते हैं कि हमें एक अच्छे तरीके से लोग बोले, साहब कह के, या सर कह के, या चाचा जी, पापा जी, अंकल जी, इस तरह से कुछ भी हो, मतलब पापा जी तो नहीं, पापा जी तो अपने होंगे। ये कहने का मतलब है चाचा जी या सर जी, इस तरह से कह करके, मतलब रिस्पेक्ट, आदर के साथ उनसे बातें करें तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बेशक वो बैकग्राउंड में, पीछे के हिस्सा में, पीछे वाले भाग में ना, पिछले जीवन के पिछले हिस्से में वो गलत कर्म कर रहे हों, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मान सम्मान मिले, बात समझ रहे हैं। लेकिन असली आनंद तो उन्हें आता है, असली आनंद तो उन्हें आता है जो अंतर आत्मा से अच्छी कर्म करते हैं। बात मेरा समझ पा रहे हैं, जो अंतर आत्मा से अच्छी कर्म करते हैं, ठीक है, हकीकत में असली आनंद उन्हें आता है। क्योंकि वो जब कोई अच्छे व्यक्ति हों, अच्छे कर्म कर रहे हों, उनके साथ अच्छे से पेश आएँ, उन्हें अच्छे से सलूक करें, उनके साथ बातचीत करें, तो उन्हें दोनों तरीके से आनंद आता है। पहला तरीके से वो गलत कर्म नहीं किए हैं और उन्हें अच्छा करें तो उन्हें जानने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जो बुरे कर्म किए हैं उनके साथ अच्छा से कहें ना, तो उनको बस अच्छा लगता है, आनंद नहीं आ सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, अब ऐसे समझें, यदि भजन कीर्तन में लोग जाते हों
और अच्छा कर्म करने वाला इंसान हो तो वो जो मनाएंगे, ठीक है, वो अलग तरीके के भावना से उनकी मतलब श्रद्धा भाव से उन्हें मनाएंगे या उनकी पूजा करेंगे या उन्हें याद करेंगे, स्मरण करेंगे। लेकिन जो गलत कर्म वाले हों बस मांगेंगे और चल देंगे वहाँ से, उतना गिड़गिड़ा भिड़गिड़ा उतना नहीं आएगा, क्योंकि उनके अंदर से खुद रस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। वो दूसरे को क्या सींचेंगे? जिसकी ड्रम में खुद का मीठी शहद, मीठी चीनी, शरबत नहीं हो, पानी नहीं हो, मीठी वाणी नहीं हो, तो वो दूसरे को क्या सींच पाएंगे उस मीठी वाणी से? लेकिन जिनके पास शहद हो ना, वो शहद दे देंगे, जिनके पास चीनी शरबत हो वो दे देंगे, उससे अपनी पेड़ को सींच लेंगे और पेड़ पटा लेंगे। हाँ, पेड़ को मीठी मधुर वचनों के साथ बड़ा कर देंगे। मेरा कहने के मतलब जिनके पास शुद्ध विचार हो वो ऊपर वाले के पास जाएंगे, मतलब ऊपर वाले के पास नहीं, कहने का मतलब ऊपर वाले के नाम से जितने सारे धर्मस्थल बने हुए वहाँ जाएंगे तो वो लोग अलग तरीके, अलग भावनाओं से मतलब उन्हें पुकारते हैं और उनकी भावनाएं पुकार सुन ली जाती है। लेकिन जो लोग गलत कर्म किए हुए हैं उन लोग भी जाते हैं, मनाते हैं, पर उनमें रस नहीं है। बेशक उनको लगता है कि हम मना करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आइए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही कहना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ तुम वही हो। हम जानते हैं कि आप एक इंसान हैं ना, मैं जानता हूँ तुम वही हो जो मैं चाहता हूँ। हम जानते हैं कि आप इंसान हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इंसान ही रहें। मैं कह सकता हूँ कि आप बुरा बन जाएं। हम लोग आपस में बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि आप बुरा बन जाते तो बहुत अच्छा रहता, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, जो मैं चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप अच्छा बने, इंसान बने, पर विचारों से सहमत नहीं है जो मैं कहता हूँ, पर विचारों से सहमत नहीं हो जो मैं कहता हूँ। हम लोग कहते तो हैं कि अच्छा इंसान बन जाइए, ये बन जाइए, वो बन जाइए, मतलब एक अच्छा कर्म कीजिए, पर आप करते नहीं हैं। हमारे कहने का मतलब को समझे? तो मैं यही चाहूँगा। अभी देखिए पीछे ही बोला था क्या कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, जो लोग बुरा किए हैं ना, बुरे कर्म का बुरा नतीजा ऐसे तो हर पल मिलेगा, लोगों को मिलता है। तो बेतुकी से बात करेंगे तो हो सकता है आप पोस्ट में उच्च हो किसी तरह का, तो आपको ऐसा लगता है कि दोस्त हम इसे अरे तेरे करके या ये वो करके बोल देंगे, ऐसे तैसे करके बोल देंगे, तो नीचे वाला हमारे साथ थोड़ी ना ऐसे वो ही ऐसे तैसे करके बोलेगा, तो ठीक है, नहीं बोलेगा, मानते हैं इस बात को। इतना ज़रूर सच्चाई है, इतना ज़रूर सच्चाई है कि उनके नज़रों में आप गिर चुके होते हैं। बेशक आप संपत्ति में किसी भी चीज़ में पोस्ट में आप पहुँचा हो, लेकिन आप मतलब आपका बोलने का तरीका सही नहीं ना, तो एक छोटा सा शख्स के सामने भी आप गिर चुके होते हैं, वो नज़र में गिरा दिया होता है। बात को समझ रहे हैं? और यदि आप संपत्तिवान हों और किसी तरह का मतलब अच्छा खासा पोस्ट पे भी हों और उसके बाद भी आपकी मधुर वाणी है, किन्हीं के साथ अच्छे से पेश आते हों, एक छोटा बच्चा भी आपको पसंद कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो बुरे कर्म का बुरा नतीजा ऐसे तो हर पल मिलेगा, दिखावा रूप में चाहिए आपको तो आज नहीं तो कल मिलेगा। आज जितना भ्रष्ट हो रहा है, जो गंदे गाने चल रहे हैं या नशाखोरी चल रहा है ना, तो उसका नतीजा क्या है? आज नहीं तो कल मिल रहा है, दिखावा रूप में भी मिल रहा है। देखिए नशा करने वाले जा भी रहे हैं साइड हो करके, खुद को मतलब बर्बाद कर दे रहे हैं। आइए, आज का वीडियो इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे और बहुत सारी वीडियो टॉपिक पर निकालना है। बच्चा पर जो निकालना था वो अभी निकाल नहीं पाए, निकालूंगा, समय का मेरे पास अभाव हो रहा है। हमारे पास पूरी व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से हम पूरी तरह से अच्छा खासा जगहों पर बैठ करके